नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। कोरोना में विशेष ध्यान रखना आप सभी लोगों को। जब भी बाहर निकलो मुंह पे मास्क लगा के निकला करो। कोरोनाकालीन परिस्थितियों में हम ऑनलाइन अध्ययन के अंतर्गत आज मौर्य काल में राज्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले के प्रकरण में हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों का अध्ययन कर चुके हैं। आज है हमारा प्रकरण है, टॉपिक है मौर्य काल में राज्य प्रशासन। क्योंकि मौर्य साम्राज्य है बहुत ही विशाल था, उसमें राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता था। तो इसमें हम पहले देखते हैं साम्राज्य का विस्तार। तो मौर्य साम्राज्य है, उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और वह उत्तर में हिंदुकुश पर्वतमाला जो अफगानिस्तान में स्थित है वहाँ से लेके पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत यदि वर्तमान परिदृश्य में देखें तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, मालवा, गुजरात, उत्तरी मैसूर तक का भूभाग शामिल था। पूर्व में केवल आसाम उनके साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो सुदूर दक्षिण में चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरल और ताम्रपर्णी के छोटे छोटे राज्य उनके अधीन नहीं थे। अशोक के शिलालेखों में पड़ोस के इन स्वतंत्र राज्यों को प्रत्यंत की संज्ञा दी गई है। प्राचीन भारत में किसी भी राजवंश का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना मौर्यों का था। राजत्व सिद्धांत, मौर्यों का राजत्व सिद्धांत कैसा था? राजत्व सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि राज्य एक संचालन का सिद्धांत क्या था। तो सिद्धांत मौर्य सम्राट है, वो तत्कालीन अन्य सम्राटों की भांति निरंकुश थे, किंतु वो स्वेच्छाचारी नहीं थे। मौर्य सम्राट कर्तव्य और आदर्शों का पालन करता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि सुक्रम वह नहीं है जिसमें केवल राजा का मनोरंजन हो, वास्तविक सुक्रम वह है जिसमें प्रजा सुखी और प्रसन्न हो। सम्राट प्रजा को अपने पुत्रों की भांति समझता है। अशोक ने स्वयं ने अपने शिलालेखों में लिखा है कि प्रजा है वो उसके पुत्र के समान है, जिसमें वह प्रजा का इहलोक और परलोक में सुख की कामना करता है, प्रजा के हित की कामना करता है। उसका राजत्व सिद्धांत वात्सल्य से ओतप्रोत था। मौर्य साम्राज्य की संपूर्ण जनता है वो सुखी थी और मौर्य सम्राट है वो सर्वलोक हित से बढ़कर सम्राट का दूसरा कर्तव्य नहीं है। अशोक ने अपने पूर्ववर्ती सम्राटों से प्राप्त सुगठित एवं सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था में जनसाधारण की भावना का समावेश कर लोक कल्याण, पवित्रता और नैतिकता को अपने प्रशासन का आधार बनाया था। केंद्रीय प्रशासन, मौर्य साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन कैसा था? हमने पढ़ा कि मौर्य साम्राज्य है वो राजतंत्रात्मक था। मौर्य शासकों के अधीन राजतंत्रीय शक्ति का और अधिक सुदृढ़ीकरण हुआ। गण संस्थाओं की भूमिका अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, उनका महत्व घट रहा था। राजा को राज्य का मूलाधार माना जाता था। अर्थशास्त्र में भी लिखा है कि राजा ही राज्य है, जो उस समय प्रचलित राजत्व की धारणा का सार प्रकट कर देता है। आनुवंशिकता के नियम का कठोरता से पालन किया जाता था और राजा की मृत्यु के पहले ही उसके किसी एक बेटे को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था। आमतौर पे जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको ही राज्य का उत्तराधिकारी या प्रधान राजकुमार नियुक्त किया जाता था, लेकिन कभी कभार छोटे पुत्र को भी राजा बना दिया जाता था। यद्यपि सत्ता का हस्तांतरण है वो उतना आसान नहीं था। राजा की मृत्यु के उपरांत
कई बार पुत्रों में भयंकर युद्ध भी होता था। तत्पश्चात उनमें से जो शक्तिशाली होता वो राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करता। राज्य सिंहासन रोहण के समय राजा विशिष्ट अनुष्ठान या राज्याभिषेक करवाता, जो बड़े समारोह और खान पान के साथ किया जाता था, जिसमें बड़े पैमाने पर जनता के प्रतिनिधि भाग लेते और राज्य के सभी गांवों के मुखिया और सामंत इत्यादि उसमें भाग लिया करते थे। राजतंत्रात्मक शासन पद्धति के अंतर्गत राज्य की समस्त शक्तियां हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि राजा में निहित होती थी। राजा सर्वोच्च शक्ति था, परंतु राजा की इच्छा कानून नहीं होती थी। राजा की इच्छा है वो सीमित थी। राजा है वो कानून का निर्माता न होकर कानून का रक्षक होता था और कानूनों का आधार तत्कालीन वेद, उपनिषद, स्मृति, सदाचार, शील आदि थे। केंद्रीय प्रशासन को दो भागों में बांटा गया था, एक राजा और एक मंत्रिणी या मंत्री परिषद। राजा, बार बार हम पढ़ रहे हैं कि राजा है वो सर्वोच्च पदाधिकारी होता था राज्य का। इसलिए कौटिल्य ने राजा की योग्यता पे विशेष बल दिया है। कौटिल्य ने कहा कि राजा उच्च कुल का हो, उसमें दैवीय बुद्धि और दैवीय शक्ति हो, राजा अति उत्साही हो, धार्मिक हो, सत्यवादी हो, परस्पर विरोधी बातों से परे हो, राजा सामंतों को वश में रखने वाला हो, दृढ़ बुद्धि, विनम्र और न्यायप्रिय हो। चाणक्य कौटिल्य का कहना है कि राजा में यदि इतनी योग्यताएं आवश्यक है, तभी यदि राजा में इतनी योग्यताएं होगी तभी प्रजा उन योग्यताओं का अनुगमन करेगी और राज्य प्रसन्न, सुखी एवं कल्याणकारी राज्य होगा। कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में राज्य के समस्त उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना, पदच्युति करना इत्यादि राजा ही निर्धारित करता था और मंत्रिपरिषद की सहायता से नीति निर्धारित करता था। गुप्तचरों से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करके उनका अध्ययन करता था। राज्य की आय व्यय पर ध्यान रखता था। व्यवस्थापिका के मुख्य अधिकारी के रूप में कानूनों के पालन पर विशेष ध्यान देता था। कौटिल्य के अनुसार राजा को कानून बनाने का भी अधिकार था और राजा है वो अंतिम न्यायाधीश भी होता था। अंतिम न्याय है वो राजा ही करता था। राजा अपनी राज्यसभा में बैठा दिन भर प्रजा के आवेदनों को सुना करता था और उन पे न्याय किया करता था। कौटिल्य का कथन भी है कि राजा को चाहिए कि वो अपने आवेदकों को अधिक समय तक द्वार पे प्रतीक्षा का अवसर न दे। अर्थात राजा है दोनों अभियोगों की बात सुने और अपने सहयोगियों की सहायता से तुरंत उन पर अमल करे और जनता को न्याय दिलाए। अगले प्रकरण में हम चंद्रगुप्त कालीन मौर्य शासन प्रबंध एवं अशोक कालीन मौर्य शासन प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज का प्रकरण हमारा अभी समाप्त हुआ।